अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन फैक्टर्स के ऊपर। कॉमन फैक्टर्स में फैक्टर का मतलब जो होता है वो ये होता है कि जो भी आपको नंबर गिवन है वो कौन कौन से टेबल में आता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहले है, हमें फैक्टर्स मालूम करने हैं किसके, 36 के, और फैक्टर मालूम करने हैं हमें 88 के। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 36 किस किस की टेबल में आता है और कब आता है ये हम लिखते जाएंगे। तो 36 सबसे पहले तो 1 की टेबल में आता है 36 टाइम्स। ठीक है, अगेन हमने आपको बताया था रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के हवाले से कि जब भी इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है, वंस प्लेस पर, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स कि 36 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है। कब आता है? 18 टाइम्स 36। ठीक है, देन इसके बाद 3 के टेबल में भी आता है। हमने आपको 3 के टेबल का भी रूल बताया था कि जो भी नंबर होता है उसको आप एडअप करेंगे। ठीक है, हमने 36 का फैक्टर निकालना था, तो इसको आप एडअप करोगे वो 9 बन जाएगा, एंड 9 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। तो इट मीन्स कि 36 3 के टेबल में भी आता है। कब आता है? 12 टाइम्स आता है। ठीक है, इसके बाद 36 आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 4 9 ज़ा 36। ठीक है, इसके बाद हम 5 के टेबल की बात करेंगे। 5 के रूल के हिसाब से क्या होता है कि वंस प्लेस पे 0 या 5 आना चाहिए, जो कि इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा, तो इट मीन्स ये 5 के टेबल में नहीं आएगा। और 36 आएगा 6 के टेबल में। कब आएगा? 6 6 ज़ा 36। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिपीटेशन, दोबारा से रिपीटेशन हो गई। यहाँ पर भी 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 6 लिखा हुआ है। ठीक है, इट मीन्स कि दोबारा से इसकी रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है। तो जहाँ पर रिपीटेशन स्टार्ट होगी वहाँ पर हमने इसको ब्रेक कर देना है, और इसके जो फैक्टर्स हैं 36 के, वो हमने इसको लिखना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग टाइप में। ठीक है, ये आपने इस तरह से इस वे में लिखना है और इसको इस वे में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे सिंपली 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 6, एंड अगेन रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे 9 12 18 एंड 36। ठीक है, ये किसके फैक्टर्स हो गए हमारे पास? 36 के फैक्टर हो गए। सेम हमने यही काम करना है, फैक्टर्स मालूम करने हैं हमने किसके? 88 के। ये काफ़ी बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन इसको देखिएगा हम कितने सहूलत के साथ इंशाल्लाह करते हैं। अब 88 किस किस के नंबर टेबल में आता है? सबसे पहले तो 18 जो है वो 1 के टेबल में आता होगा, लाजमी आता है ये। 88 1 ज़ा 88 होता है। ठीक है, देन अगेन यहाँ पर इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये किसके टेबल में आता होगा? 2 के टेबल में लाजमी आता होगा, तो हमने 2 का टेबल लिखना है। 2 के टेबल में कब आता है? 44 टाइम्स आता है। ठीक है, अब हमने आपको 3 का रूल बताया था। 3 के रूल में क्या होता है कि जब हम इन दोनों को सम अप करते हैं, 88 को प्लस कर देंगे, ठीक है, 8 + 8 कर देंगे, सो वी गेट 16। और 16 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। इट मीन्स कि ये 3 के टेबल में नहीं आता होगा, तो इट मीन्स कि ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब हम 4 के टेबल में लिखेंगे। हमें पता है कि 4 के टेबल में 22 टाइम्स आता है, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो बहुत सिंपल हो गया ये तो हमारे लिए। ठीक है, अगेन 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। ठीक है, एंड 6 के टेबल में भी नहीं आएगा क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आ रहा। देन 7 8 के टेबल में हमारे पास आएगा 11 टाइम्स। ठीक है, 8 1 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8। देन 9 एंड 10 के टेबल में भी नहीं आता। अगेन हमारे पास ये कहाँ पर हम पहुँच गए? 8 के टेबल में आ गए 11 टाइम्स, 9 के टेबल में 88 नहीं आता, 10 के टेबल में भी 88 नहीं आता। देन हमारे पास अब दूसरा कौन सा टेबल आ गया? हमने क्या पढ़ना है? 11 का टेबल, और 11 को हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, 11 में कब आता है? 88 टाइम्स आता है। इट मीन्स कि रिपीटेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। जब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी तो उसको हमने वहीं पर ही छोड़ देना है, और हमने इसका क्या कर देना है? हमने इनको इसके फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, इस वे में और इसको अपसाइड में। ठीक है, मतलब हमने किस में लिखना है? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 4 8 11 22 44 एंड 88। ठीक है, इन दिस वे हमारे पास क्या आ जाएगा? हमने जो है ये फाइंड आउट करना है कि कॉमन फैक्टर्स इसमें से कौन कौन से थे जो दोनों में आ रहे हैं। जो 36 का जो हमारे फैक्टर्स बने, ये वाले सारे, ठीक है,
और जो 88 के हमारे फैक्टर्स थे ये वाले सारे। तो इनमें से हमने देखना है कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। एक तो दोनों साइड पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 6 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 36 भी नहीं है। तो ये दो जो है ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हो गए, 2 और 4, ठीक है। और इसी तरह से हमें अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए हो, ठीक है, तो 2 और 4 में से हाईएस्ट कौन है, 4 है ऑब्वियसली। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। इससे एक और एग्जांपल लेते हैं। सो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है 60 और 42 का, ठीक है। सबसे पहले हम 60 की बात करें तो 60 जो है सबसे पहले हमारे पास किस में आएगा, 1 के उसमें आएगा, ठीक है। 1 के टेबल में कब आता है, 60 टाइम्स आएगा, ठीक है। अगेन वी हैव 0 एट इट्स 1 प्लेस, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये 2 के टेबल से डिविजिबल है, ठीक है। तो 2 के टेबल में कब आता है, 2 3 are 6 and 0 एज इट इज़, ठीक है। 3 के टेबल में कब आता है, 3 2 are 6 and 0 एज इट इज़। 4 के टेबल में भी 60 आता है, कब आता है, 4 1 are 4, 4 5 are 20, ठीक है। अब ये 5 के टेबल में भी आएगा ऑब्वियसली। 5 के टेबल में कब आएगा ये, 5 12 are 60, ठीक है। 6 के टेबल में आएगा ऑब्वियसली, 6 10 are हमारे पास क्या होता है, 60 होता है। ना ये 7 के टेबल में आएगा, ना 8 के टेबल में आता है, ना 9 के टेबल में आता है। अगेन वो वापस कब आता है, 10 के टेबल में आता है। इट मीन्स यहाँ पर दोबारा से रिपीटेशन स्टार्ट हो गई कि 10 के टेबल में कब आएगा, ये 6 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने फैक्टर्स बनाना ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जब हम फैक्टर्स बनाना ख़त्म कर देंगे तो हम इसके फैक्टर्स को लिखेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि सबसे पहले हम इस वाली साइड को लिखेंगे, ठीक है, अपसाइड डाउन, एंड देन हम इस वाली साइड को लिखेंगे। इस वाली साइड को लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे कि 1, 2, इस तरह से हम इसको लिखते जाएंगे जैसे हमने आपको प्रीवियसली भी बताया था। 1, 2, 3, 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए किसके, 60 के फैक्टर्स हो गए। अब हमने क्या करना है, फैक्टर ऑफ 42 हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 42 की हम हेडिंग डालते हैं, फैक्टर ऑफ 42। अब हम 42 के फैक्टर निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। अगेन वही प्रोसीजर होगा। 1 के टेबल में ऑब्वियसली आएगा, 42 टाइम्स आता है। इवन नंबर है, 2 के टेबल में भी आएगा, 2 21 टाइम्स। 3 के टेबल में भी आएगा। इसको सम अप करते हैं तो हमारे पास 6 बनता है। 6 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के टेबल में कब आता है हमारे पास, 3 14 टाइम्स। देन 42 हमारे पास 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में आता है 7 टाइम्स। देन इसके बाद 7 के टेबल में आता है 6 टाइम्स। तो इट मीन्स कि यहाँ पर इसकी रिपीटेशन जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गई है। तो जब इसकी रिपीटेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसको क्या करेंगे, अगेन इसको अपसाइड डाउन में हम इसके फैक्टर्स लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स लिखते हैं। इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या हो गए, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42। अब देखें इसको लिखने के बाद क्या हो रहा है हमारे पास, ये सारा हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होना शर्त तो नहीं है लेकिन बेहतर है। अब हम देखेंगे इनके अंदर कॉमन क्या क्या आ रहा है हमारे पास। तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है जो कि दोनों में मौजूद है। देन इसके बाद 3 कॉमन है जो कि दोनों में मौजूद है। इसके बाद 6 है जो कि दोनों में है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 7 नहीं आ रहा, 14 भी नहीं है, 21 भी नहीं है एंड 42 भी नहीं है। ना ही 10 है, ना ही 12 है, ना ही 15 है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर हो गए उनको हम लिख देंगे। हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 2, 3 एंड 6। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, इन तीनों में से हाईएस्ट हमारे पास कौन सा था, 6 था। तो ये कहना मुनासिब है 42 और 60 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिस टेबल में ये आते हैं दोनों एक साथ, वो 6 होता है,
ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं इसका HCF का प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। उसके भी दो प्रोसीजर होते हैं, दो मेथड होते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके नाउ अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से निकाला जाता है ये हमने LCM वाले टॉपिक में भी कवर किया हुआ है। प्राइम फैक्टराइजेशन की अलग से वीडियो बनी हुई है, उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स मौजूद हैं, आप उसमें से भी फॉलो अप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको दोबारा से करते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उन वाली वीडियोस में से भी देख सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा क्लियर बताया गया है। अब अगेन हम क्या करना है, हमने 36 का प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर में हम क्या करेंगे कि सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम कॉम्पोजिट नंबर को यूज़ नहीं करेंगे। तो 36 है, 36 के वंस प्लेस पर हमारे पास जो है वो इवन नंबर है। इट मीन्स कि ये 2 से डिविजिबल है, तो इसको हम 2 से सॉल्व करेंगे। 2 1 2 एंड 2 8 16। ठीक है, देन 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या बने 36 के, यहाँ हम लिखते हैं 36 के फैक्टर्स हमारे पास बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारे पास 36 के फैक्टर्स बने। अब इसी तरह से हमने जो है वो 88 का फैक्टर निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। अगेन ये 2 के टेबल से हो जाएगा। 244 टाइम्स 88, 222 टाइम्स 88 44 सॉरी। देन 2 के टेबल में कब आ गया 22, 11 टाइम्स आ गया एंड 11 1 11। ठीक है, 11 प्राइम नंबर है, तो ये अपने ही टेबल से होगा, किसी और टेबल से नहीं होगा। आई गेस कि मैंने कोई एरर ना किया हुआ हो। ठीक है, 88 के हमने फैक्टर्स लिख दिए। वो क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, अब तरीक़ेकार तो वही है जैसा हमने LCM में सीखा था, बट इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर जो हमारे पास कॉमन नंबर्स हैं, ठीक है, जो हम लूपिंग करेंगे इसकी, जैसे हमने LCM में किया था, लूप्स बनाए थे जो दोनों में मौजूद थे। यहाँ पर 2 दोनों में मौजूद हैं, यहाँ पर 2 दोनों में मौजूद है। ये इनका जो है ये लूप बन रहा है। तो हमारे पास इसका जो HCF आ जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जो लूपिंग हमारी हुई थी उसको हम लिखेंगे एंड देन सिंपली हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, हम LCM में क्या करते हैं, LCM में हम जो ये रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं हम उनको भी लिखते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि HCF वाले टर्म में हम ये वाला काम नहीं करते। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 के ज़रिए भी सॉल्व करते हैं। ना इसके मेथड 2 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, अब इसके मेथड 2 में हमारे पास क्या है कि हमने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, अगेन LCM और HCF के मेथड 2 में डिफरेंस ये है कि हम LCM में ये बात देखते थे कि इनमें से कोई भी एक नंबर अगर जो है किसी भी टेबल से हो रहा होता था तो हम उसको सॉल्व करते थे। लेकिन HCF में हमने क्या करना है, HCF में हमने ये देखना है कि जो भी हमारे पास नंबर हैं, इधर 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, उन दोनों को हमने देखना है कि ये दोनों कौन से टेबल से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, इवन नंबर हैं दोनों के दोनों, 2 से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको 2 से सॉल्व करना है। 2 1 2, 2 8 16 एंड 44 टाइम्स 88 आ जाता है। ठीक है, अगेन दोबारा हमारे पास जो है वो इवन नंबर आ गए। 2 9 18 एंड 22 टाइम्स ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो नंबर हमारे पास बाकी रहे, एक 9 बाकी रहा। ठीक है, और ये 22 बाकी रहा। 9 जो है वो 3 के टेबल से हो सकता है, लेकिन 22 3 के टेबल से नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अब जो है केस डिफरेंट हो गया है, ये दोनों नंबर एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते। तो यहाँ तक के लिए हमारा HCF जो है वो ख़त्म हो गया और यही हमारा आंसर रह जाएगा। ठीक है, मज़ीद हम फर्दर इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो जो हमारा HCF होगा, तो जो भी हमारे पास यहाँ पर प्राइम नंबर बाकी रहे, प्राइम फैक्टर्स जो थे हमारे पास, वो हमारे HCF में आ जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 4। ठीक है, जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि यहाँ पर जब हम मेथड 1 से कर रहे थे तब भी हमारे पास यहाँ पर क्या बाकी रहा था, 4 बाकी रहा था, और जब हमने मेथड 2 से भी किया तब भी हमारे पास HCF क्या आया, 4 आया इन ईदर केस। और जो इससे पहले भी हमने किया था कॉमन फैक्टर जब निकाला था इसका, तब भी ये इसी तरह से सॉल्व 4 ही आंसर हमारे पास रहा था।
ठीक है, मेथड 2 से हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। ये एक और क्वेश्चन आ गया है जो हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं मेथड 2 के ज़रिए। ठीक है, अब अगेन हमारे पास दोनों जो नंबर्स हैं वो क्या है, इवन नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली हम इसको 2 से पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 5 are 10 and 2 4 are 8। ठीक है, एंड 288 कब आता है, 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 4 are 8। ठीक है, अब अगेन दोनों हमारे पास जो वन प्लेस पर आ गए हैं वो इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स अगेन हम किससे सॉल्व करेंगे, 2 से सॉल्व करेंगे। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 7s are 14 and 2 2s are 4। ठीक है, अब हमारे पास इस केस में क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास 27 बाकी रहा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 72 बाकी रहा। ठीक है, अब ये वाला नंबर 72 जो है वो तो हमारे पास 2 से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 27 2 से सॉल्व नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इस केस में हम पढ़ेंगे क्या ये 3 के टेबल से सॉल्व हो सकता है। 3 के टेबल का रूल एक हमने आपको बताया हुआ है, डिविजिबिलिटी रूल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें आप देखिएगा। जो भी नंबर हो उसको आपने क्या करना है, 3 के रूल के लिए उसको हम सम अप करेंगे। 27 अगर हमारे पास नंबर था तो 2 + 7 इसको ब्रेक करके इसको सम अप करेंगे एंड वी गेट 9। इट मीन्स 27 तो 3 के टेबल से हो जाएगा। अब हमने ये पढ़ना है 72 जो है वो 3 के टेबल से होता है या नहीं होता। 7 + 2 करेंगे सो वी गेट ऑल्सो 9 एंड 9 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। और 3 के टेबल का रूल ही यही था कि हमने ये देखना है कि जो भी आपके पास नंबर है, ठीक है, वो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, उन दोनों को सम करेंगे। अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 आ गया तो वो 3 से डिवाइड हो सकता है। एंड वी नो कि 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स। ठीक है, 72 भी आता है क्योंकि यहाँ पर हमने वेरीफाई किया है, क्योंकि 9 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, तो इट मीन्स कि ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा। अब देखते हैं कैसे। 3 2s are 6, 1 बचा, हमने 1 बोरो दे दिया, इट बिकम्स 12 एंड 3 4s are 12। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद हमें ये बात पता है कि 9 भी जो है वो 3 के टेबल में आता है और 24 भी 3 के टेबल में आता है। 9 कब आता है, 9 3 टाइम्स आता है और 24 8 टाइम्स आता है। अब यहाँ पर आने के बाद ना 3 तो प्राइम नंबर है हमारे पास, ठीक है, 3 जो है वो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आएगा। लेकिन 8 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है, वो 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर आकर हमने क्या कर देना है, अपना काम स्टॉप कर देना है HCF के लिए, और जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स थे, ठीक है, जो भी यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स थे उसको हमने यहाँ पर लिख देना है, दैट इज़ 2 × 2 × 3 × 3। सही है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 36। तो हमारा जो HCF है वो क्या हो गया, 36 इन दोनों नंबर्स के लिए। ठीक है, ऑलराइट, एक और सवाल हमने ले लिया जो कि 3 नंबर्स पे मुश्तमिल है, 99 121 एंड 363। ठीक है, अच्छा 99 जो है वो हमें पता है कि 3 के टेबल से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और 363 भी हमें पता है कि ये 3 के टेबल से सॉल्व हो सकता है। लेकिन जब हम 121 की बात करते हैं, ठीक है, आपके साथ जो है वो हमने पहले भी जो है वो स्क्वायर्स के चार्ट शेयर किए हुए हैं, तो जब भी कोई स्क्वायर प्राइम नंबर का हो तो वो अपने ही टेबल से सॉल्व होगा। इट मीन्स कि 11 × 11 जब हम करेंगे तो वो बनता है 121। ठीक है, तो 11 इज़ द प्राइम नंबर और प्राइम नंबर का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 11 से ही सॉल्व होगा। एक तो ये बात क्लियर है। ठीक है, अब ये 3 के टेबल से सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता, हम ये भी देखते हैं। 121 हमारे पास नंबर था, हमने 3 का रूल आपको बताया था कि इन नंबर्स को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, एंड वी गेट 4। और 4 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, इस वजह से भी ये 3 से सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम आपको 11 का भी एक रूल बताते हैं। अगर आपके पास आपको 11 से पता करना हो कि चल मैंने 121 का तो आपको बता दिया, अब 363 की बात करते हैं कि क्या ये 11 से जो है डिविजिबल है या नहीं है। तो 11 का रूल क्या होता है कि जो भी आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है, जो भी आपके पास नंबर है उसके ऑल्टरनेट नंबर को आपने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ठीक है, इसके ऑल्टरनेट नंबर क्या हो गए, 3 और 3 हो गए। ठीक है, उनको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है जो रिमेनिंग आपके पास नंबर बाकी रहा है, दैट इज़ 6। ठीक है,
तो 3 + 3 = 6 - 6 हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो 11 का रूल ये कहता है कि जब आप ऑल्टरनेट नंबर्स को, ठीक है, सम अप करें और फिर उसको माइनस कर दें ऑल्टरनेट नंबर से ही, तो आपका आंसर इधर 0 या 11 आ जाए, तो उसको आपने 11 से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 121 की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो डिविजिबल है किससे, 11 से। ठीक है, तो हमने इसके ऑल्टरनेट नंबर्स ले लिए, ऐड किया उनको और उनको माइनस किया जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर बाकी था। तो 2 - 2 हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, आए तो अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। एंड वी नो कि ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये इकट्ठे जो है वो 11 से सॉल्व हो जाएंगे रेदर देन 3, क्योंकि 121 3 से सॉल्व नहीं होगा। तो हम इसको 11 से सॉल्व करते हैं। 11 की टेबल में 99 कब आता है, 9 टाइम्स आता है। 121 कब आता है, 11 टाइम्स आता है। और 363 जो है वो 33 टाइम्स आता है। ये आप लॉन्ग डिवीजन करके देख लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, देन इसके बाद ये तीनों नंबर 9, 11 एंड 33, 9 और 33 तो अगेन हमारे पास 3 के टेबल में आ जाएगा, लेकिन 11 इज़ द प्राइम नंबर, वो अपने नंबर के अलावा किसी और जो है वो टेबल में नहीं आता। तो इट मीन्स कि हमने अपना काम जो है वो यहीं पर ही अख्ताम कर देना है। और हमारा जो कॉमन फैक्टर होगा इसका 3 डिजिट का 9, 121 एंड 363 का जो HCF हमारे पास होगा दैट इज़ 11। होपफुली ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा, 363 का भी हम जो है वो यहाँ पर आपको लॉन्ग डिवीजन के ज़रिए जो है वो सॉल्व करके दिखा देते हैं कि ये 33 टाइम्स कब आया। 11 हमने बाहर लिखा, 363 हमने अंदर लिखा। वी नो 11 3s are 33। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा वो 3, और 3 को हमने नीचे उतारा, अगेन 11 3s are 33। तो इस वे में हमें जो है वो पता चला कि 11 के टेबल में 33 कब आता है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए कोई भी चीज़ें तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, या आप कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं।